प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व। यानी अमेरिका का वर्चस्व मीन्स हेजेमनी। हेजेमनी मीन्स प्रभुत्व। अमेरिकन हेजेमनी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज हम इस बिंदु पर बात करेंगे और ये राजनीति विज्ञान का एनसीईआरटी का कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कई प्रश्न उठ के आ सकते हैं। इसलिए दो पार्टों का हम एक वीडियो बना चुके हैं, अलग अलग शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिकी वर्चस्व की, और उस वर्चस्व में दो ध्रुवीयता का अंत होने के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था होगी। दो ध्रुव थे, जैसा आपको पता है, आपने पहले वीडियो देखे होंगे और बुक पढ़ी है तो आपको पता है कि पहले दो ध्रुव हैं, एक है सोवियत संघ, दूसरा था रसिया, सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई और उसमें जो एक ध्रुव में जो प्रधान हो गया वो बन गया यूएसए। इसके बाद अब ये अमेरिकी वर्चस्व में प्रश्न आ जाता है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब से हुई। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 यानी 1991 से हुई और 1991 को एक अमेरिकन राष्ट्रपति हुए हैं जॉर्ज बुश। उन्होंने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी है। नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा या नई विश्व व्यवस्था शब्द किसने कहा? तो राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा। कब कहा ये? कि इराक ने जब कुवैत पर हमला कर दिया और कुवैत को मुक्त नहीं कर रहा इराक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी और उस समय जो इराक को परास्त किया गया, उस सारी की सारी व्यवस्था को जो शब्द दिया गया वो नई विश्व व्यवस्था और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा। उसके बाद में उसमें है हाईवे ऑफ डेथ। एनसीईआरटी के फर्स्ट ही चैप्टर के जैसे ही आप पेज को अगला पेज देखोगे तो वहां पे कुछ दिखाया हुआ है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट टाइप का दिखाया हुआ है, उनकी आर्मी के जो इराक की आर्मी है उसके कुछ फोटोज हैं। हुआ क्या है कि कुवैत और बसरा, कुवैत और बसरा के बीच लौटती हुई इराकी सेना पर अमेरिका बमबारी करता है। लौटती हुई सेना के ऊपर अमेरिका बमबारी करता है और उसके बीच इराक की काफी सेना मृत्यु को प्राप्त होती है। इसे हाईवे ऑफ डेथ या तो डेथ का मतलब मृत्यु, मृत्यु का राजपथ कहा जाता है। क्या है मृत्यु का राजपथ? कुवैत और बसरा के बीच लौटती हुई इराकी सेना पर अमेरिका के द्वारा बमबारी की गई और इस बमबारी के द्वारा इराकी सैनिकों की मृत्यु हुई और इसे क्या कहा गया? हाईवे ऑफ डेथ या मृत्यु का राजपथ कहा गया। अगला, इसमें अनेक विद्वानों और पर्यवेक्षकों ने माना कि इसमें जेनेवा समझौते का उल्लंघन हुआ है। ये जेनेवा समझौता क्या है? स्विट्जरलैंड के अंदर ये एक बड़ा शहर है जेनेवा, और यहाँ पर एक समझौता हुआ। समझौते में कहा कि अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद अगर किसी दुश्मन देश का सैनिक दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाता है तो सैनिक के भी कुछ कर्तव्य होंगे। आप उसको यातनाएं नहीं दे सकते, उसको आपको अगर वो घायल है तो उसको उपचार कराना पड़ेगा। ऐसे 4 तरह के नियम इसके अंदर बने जेनेवा समझौते के अंदर। और इसी के तहत आपने कुछ वर्ष पहले सुना होगा कि जब भारत ने एयर स्ट्राइक की उस समय भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की वायुसेना का पीछा करते हुए और पाकिस्तान के क्षेत्र में गिर गए। वहां पर अपने फाइटर को उन्होंने जब लैंड किया तो पता लगा कि ये सेना, ये जो क्षेत्र है भारत का नहीं पाकिस्तान का है। उस समय पाकिस्तान द्वारा ये पुष्टि कर दी गई कि अभिनंदन, स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन पाकिस्तान द्वारा गिरफ्त में लिया गया। इसके बाद जेनेवा समझौता लागू हो जाता है। जेनेवा समझौता ये कहता है कि अगर किसी युद्धबंदी को, फिर उसे प्रिजनर ऑफ वार कहा जाता है, उसे कैदी कहा जाता है, और आप फिर वो कैदी के कुछ
नियम है जिसके द्वारा आप उसे यातनाएं नहीं दे सकते, आप उसका नाम, उसकी यूनिट का नाम, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। तो इसे जेनेवा समझौते का उल्लंघन कहा गया और इससे भी ज्यादा बढ़कर युद्ध अपराध की संज्ञा दी गई। युद्ध हो एक तरीके से हो, आमने सामने से होता है, लौटते हुए पीठ पर वार करना ये युद्ध नहीं कहलाता, इसलिए इसे युद्ध अपराध की भी संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न, अगला बिंदु है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये 1991 नई व्यवस्था की शुरुआत में, जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ये शब्द को गढ़ा, और इसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में क्या हुआ कि इसमें अमेरिका की जो सेना है, 34 देशों की मिलीजुली सेना ने, भारी भरकम फौज, लगभग 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर हमला किया और इराक को परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया और इसी अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। पहले इसको प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा करवाया गया, क्योंकि इराक मन मर्जी से, राजी वजह से कुवैत को मुक्त नहीं कर रहा था, तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे बल, यूएसए को बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। ऐसी स्थिति में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य अभियान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहलाया, प्रथम खाड़ी युद्ध कहलाया। इस अभियान के जो सेनापति थे वो थे नॉर्मन श्वार्ज़कॉप और पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी, क्योंकि इसके अंदर जो भी बमों का प्रयोग किया गया वो कंप्यूटर के द्वारा, इसलिए ये युद्ध कंप्यूटर युद्ध अथवा वीडियो गेम वार युद्ध कहा गया। अगला जो हम पढ़ेंगे बिंदु, वो पढ़ेंगे 9/11 की घटना। एक बात है, हमारे यहाँ पर पहले महीना लिखा जाता है, बाद में पहले तारीख लिखी जाती है, बाद में महीना लिखा जाता है, लेकिन अमेरिका में उल्टा है, वहां पर पहले तारीख होगी, बाद में, पहले महीना होगा, बाद में तारीख होगी। तो ये जो 9 है ये सितंबर को दर्शा रहा है और ये जो 11 है ये डेट है। तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होता क्या है, एक बड़ी दिलचस्प घटना है। अमेरिका जो दुनिया का एक प्रभुत्व रखने वाला देश है, अमेरिका जो शक्ति का एक ध्रुवीय केंद्र है, अमेरिका जो दुनिया पर दादागिरी करने वाला, अगर वैसे अपने शब्दों में कहें तो वर्चस्व दिखाने वाला, दबंगई करने वाला, ऐसे देश के ऊपर 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ, इसके विमानों को अपहरण कर लिया गया और अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है और जिसका मुख्य सरगना था ओसामा बिन लादेन, जिसको इन्होंने मार दिया था और बाद में समुद्र के अंदर दफनाया भी था। और उसके लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम, कूट नाम दिया था जेरेनिमो। जेरेनिमो के द्वारा ओसामा बिन लादेन को सल्टा दिया गया, उसकी मृत्यु कर दी गई। और जब कमांडो आए तो इसके लिए नाम उन्होंने एकिया दिया गया, यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन। इतना सब कुछ हमारी किताब में नहीं है, लेकिन इस कहानी की तरह बताने के लिए, इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए ये थोड़ा सा ओसामा बिन लादेन का बताया गया है। भले ही आपको वर्तमान एनसीईआरटी के हिसाब से और बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 9/11 की घटना क्या है, एक तो आपने देखा कि अमेरिका में 9 यानी मंथ को पहले लिखा जाता है, तारीख को बाद में लिखा जाता है। तो 11 सितंबर 2001 को ये अल-कायदा के आतंकवादी संगठन अल-कायदा के जो इस घटना में अप्रोक्स अमेरिकन 3000 नागरिक मारे गए। लेकिन ये घटना क्या थी कि अमेरिका में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर क्योंकि ये 19 विमान अपहरण किए थे, 19 लोगों ने विमानों को अपहरण किया था, 4 विमानों को अपहरण किया था और इनमें से ये जो 2 विमान थे, ये 2 विमान अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए, जिसमें उसमें काम करने वाले लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक विमान टकराया पेंटागन से, ये पेंटागन से तीसरा विमान टकराया और चौथा अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, तो वहां टकराना था, लेकिन उससे पहले ही वो खेत के अंदर गिरा दिया गया। तो इसमें बहुत अमेरिका की एक छवि खराब हुई
और इस घटना में अमेरिका के नागरिकों के भी हताहत हुए, करीब 3000 नागरिक। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी। और उसके बाद में अमेरिका ने ये ठाना कि अब अमेरिका आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा, आतंकवाद को नामो निशान मिटा देगा दुनिया से, ऐसा अमेरिका ने उस समय ठाना। और उस समय अमेरिका का ये जो बिंदु हमने लिखा है पेंटागन, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। पेंटागन क्या है? यहाँ पे जो रक्षा विभाग है अमेरिका का, उस रक्षा विभाग का पेंटागन मुख्यालय है, यानी यहाँ रक्षा विभाग का क्या है? हेडक्वार्टर है। तो प्रश्न आ सकता है कि रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेंटागन में। अमेरिकन क्रांति 1776 में हुई थी और 1776 में अमेरिका इससे पहले ब्रिटेन का एक औपनिवेश था और 1776 में वहां पे क्रांति हुई। क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका 1776 में इस क्रांति के बाद एक देश, स्वतंत्र देश बनता है और 1789 में वहां पर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं वाशिंगटन। क्या इसका नारा था क्रांति का? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन है। ये जो घटना हुई 9/11 की, इसके बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया एंड्यूरिंग फ्रीडम। और ये एंड्यूरिंग फ्रीडम है, इसमें क्या हुआ कि आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ा गया और इसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया। ये जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है ये 2001 में चलाया गया, क्योंकि 2001 में ये घटना हुई और उसके तुरंत बाद इसे चला दिया गया। उसके बाद एक है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसे 19 मार्च 2003 को चलाया गया। इस ऑपरेशन के द्वारा करीब 40 से अधिक देशों का एक गठबंधन था जिसे कॉलिशन ऑफ विलिंग्स या महाआकांक्षियों का जोट या महाआकांक्षियों का गठबंधन कहा गया। और इसका अमेरिका ने ये कहा, हालांकि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति नहीं थी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने अपने प्रभुत्व के बल पर यह कहते हुए कि अमेरिका इराक के पास सामूहिक संहार करने के लिए हथियार हैं और उन हथियारों का विनाश करने के लिए अमेरिका ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन ये सब तो नाटक था। अमेरिका का जो असली और वास्तविक उद्देश्य था वो था कि इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार बैठाना। इसके बीच एक और रह गया ऑपरेशन ये इनफाइनाइट रीच है। ये अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश पर चलाया गया है। क्लिंटन के आदेश पर ये ऑपरेशन चला। ये ऑपरेशन था क्या? अमेरिका के 2 जगह दूतावास थे, एक तो था तंजानिया में और दार ए सलाम जगह पर, एक था नैरोबी में जो केन्या की राजधानी है। इन दूतावासों पर अल-कायदा ने बमबारी कर दी और इस बमबारी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे इनफाइनाइट रीच कहते हैं। और ये ऑपरेशन क्या था कि सूडान और अफगानिस्तान में जो भी अल-कायदा के ठिकाने थे उन ठिकानों को इस पर निशाने में लिया गया और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहते हैं। क्या था यह? तंजानिया और नैरोबी में अमेरिकी दूतावासों पर जो बमबारी हुई, उस बमबारी के विरोध में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहते हैं। उसके बाद बिंदु आता है वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जब शक्ति का कोई एक ही केंद्र हो तो उसे हम वर्चस्व कहते हैं, प्रभुत्व कहते हैं, हेजोमनी कहते हैं। जब कोई शक्ति का एक केंद्र हो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में तो उसे हम प्यारे विद्यार्थियों क्या कहेंगे? वर्चस्व कहेंगे। और अमेरिका का ये जो वर्चस्व है, अमेरिका का जो ये प्रभुत्व है वो 3 प्रकार का है। पहला है सैन्य, दूसरा है ढांचागत और तीसरा है
सांस्कृतिक अर्थ में। तो ये अमेरिका के वर्चस्व के 3 प्रकार हैं। वर्चस्व क्या है? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जब कोई शक्ति का एक ही केंद्र हो तो उसे हम वर्चस्व कहते हैं। अमेरिका का वर्चस्व विश्व में कितने प्रकार का है? तो पूछा जा सकता है कि वर्चस्व क्या है, अमेरिका का वर्चस्व कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का है, सैन्य है, ढांचागत है और सांस्कृतिक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते, अमेरिका के समक्ष चुनौतियां, और जो बचे हुए पाठ के बिंदु हैं वो अगले एक वीडियो में कवर करेंगे। देखने के लिए आपको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और परीक्षा नजदीक है इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।